सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। मोटक्का से ओंकारेश्वर तक 4 लेन का निर्माण कब तक होगा पूर्ण? 4 लेन प्रोजेक्ट में 4 लेन के साथ ओंकारेश्वर को मिलेगी क्या क्या सौगात? पहले नालियां बनाई, फिर नालियां तोड़कर बदली गई डिजाइन, आखिर क्या है इसका राज? ओंकारेश्वर 4 लेन की पूरी कहानी आजाद हिंदुस्तान के साथ निर्माण एजेंसी के शिवा रुद्रा की जुबानी। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने जो जानकारी ला रहे हैं वो जानकारी है इंदौर इच्छापुर 4 लेन से ओंकारेश्वर तक बन रहे 4 लेन के बारे में। निर्माणकर्ता कंपनी राइसिंग एंड कंपनी विद एसोसिएट निर्मल आनंद बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के शिवा रुद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करना चाहेंगे क्योंकि इस निर्माण के बारे में कई बार अलग अलग कंट्रोवर्सी सामने आती है। कभी कौन सा मुद्दा उठता है, कभी नालियों को लेकर के मुद्दा उठ रहा है, कभी रोड के लेवल को लेकर के मुद्दा उठ रहा है। तो हम आज सारी शंकाओं का निवारण करने के लिए हम स्वयं शिवा रुद्रा जी के पास आए हैं। रुद्रा जी, आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इंदौर इच्छापुर 4 लेन से लेकर ओंकारेश्वर तक आप 4 लेन का निर्माण कर रहे हैं जी। इस 4 लेन के निर्माण को लेकर कई बार समाचार पत्रों में, कई बार पत्रकारों के द्वारा, कई बार आम लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। कभी कोई उसे घटिया निर्माण बता रहा है, कभी कोई नाली को तो वापस तोड़ने की बात सामने आ रही है। इन सब चीजों को लेकर के आज हम सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके पास आए हैं। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इस 4 लेन निर्माण के साथ साथ इसमें और क्या क्या चीजें रहेगी, वो सारी आप डिटेल हमारे श्रोताओं को बताएं जिससे कि क्षेत्र के लोगों को सारी शंकाओं का निवारण हो सके। देखिए, जो 4 लेन निर्माण हो रहा है ये पूरी जो लंबाई है टोटल 12 किलोमीटर 500 मीटर, 12,500 की लंबाई है और ये 120 करोड़ रुपए में हमको ये टेंडर प्राप्त हुआ है। और इस लागत में इसमें जो एग्जिस्टिंग रोड आपका है पुराना मोरटक्का चौकी से लेके ओंकार जी बस स्टैंड तक, ये 2 लेन का रोड है। 2 लेन की जगह पे अब इसको 4 लेन निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आगे से 2 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है जो नया भूमि अर्जन करके वहां पे बनाया जा रहा है, जबकि ताकि फ्यूचर में जो नया बलवारा से लेके धनगांव जो इच्छापुर वाला हाईवे है, इस हाईवे से आने जाने वाले भक्तगण को सुविधा हो सके और वो डायरेक्ट वहां से इस ओंकार जी के यहाँ पे आ सके। इस हिसाब से ये रोड बन रहा है, जिसमें हम अभी 4 लेन का निर्माण कर रहे हैं। 4 लेन में शुरुआत के 2.5 किलोमीटर हमारा ग्रीनफील्ड है, फिर एग्जिस्टिंग रोड को हम वाइड करके 4 लेन बना रहे हैं। इसमें मेजर वर्क जो है, इसमें 3 स्लैब कलोड की पुलिया है, उसके बाद 3 नहरें पे बड़े ब्रिज है जिसका भी हम चौड़ीकरण कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पाइप पुलिया 17 नंबर है। और इसके साथ अलग अगर कुछ है इस प्रोजेक्ट में, तो पूरे प्रोजेक्ट में डिवाइडरों के बीच में स्ट्रीट लाइट है। यहाँ से पूरे 12 किलोमीटर में स्ट्रीट लाइट लगी दिखेगी। दोनों साइड से हमको पेड़ पौधे लगाने हैं, जो कि जितने पेड़ों के हमने यहाँ पे चौड़ीकरण में कटौती की है, वो हरियाली बरकरार रखने के लिए पेड़ भी लगाने हैं हमको। उसके अलावा डिवाइडर है, दोनों साइड में ड्रेन है, जो कि बारिश का पानी जो है हमेशा यहाँ पे देखा जाता है कि रोड पे आता था, तो उसको निकासी करने के लिए दोनों साइड में ड्रेन दी गई है। इसके अलावा एक अलग व्यवस्था बोल के इसमें हमको 2 रेन बसेरा बनाने हैं, जो कि यहाँ पे आए वाले भक्तगण और उनको थोड़ा सा रहने के लिए हो जाए, और एक सर्किट हाउस बनाना है, जो कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थाएं है, भक्तगण आते हैं, कोई वीआईपी आते हैं, उनके लिए वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इतना सब कुछ इस 4 लेन में है। अच्छा, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कितने समय के लिए मिला है और क्या उस समय सीमा के अंदर ये पूरा हो जाएगा या कुछ देरी हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हमारा हुआ है मार्च 2024 में, और हमारा कंप्लीशन पीरियड है 2 साल का। लेकिन अगर हम देखे जाए तो हमको जो ट्री कटिंग की परमिशन ही मिली है वो अगस्त में मिली है, और हमारे जो डिजाइन ड्राइंग अप्रूवल हुए हैं, वो जो प्रोफाइल बोलते हैं हम रोड बनाने की, वो भी अगस्त में ही अप्रूवल हुई है। तो वहीं पे हम स्टार्टिंग में ही 6 महीने 7 महीने 8 महीने या जो कुछ भी आएगा वो लेट है, तो उतना ही इसमें समय सीमा का आगे पीछे हो सकता है। अन्यथा
हमारा टारगेट है 2026 के मार्च तक इसको कंप्लीट करें हाईवे को। और बाकी बची चीजें जो है अभी तक हमको पूरी तरह से भूमि हमारे हस्तांतरण में नहीं आई है। जैसे रैन बसेरा है उसके लिए हमारे पास भूमि अवेलेबल नहीं है। जैसे सर्किट हाउस बनाना है उसके लिए हमारे पास भूमि अवेलेबल नहीं है। जो 3 नहरों पे हमारे को ब्रिज बनाने हैं उस पे भी हमको अभी तक ड्राइंग का अप्रूवल मिला नहीं है। अगर ये अप्रूवल की और प्रशासन जो अधिकारियों की इससे होती है, किंतु क्या हम एक ही बार प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अच्छा बनाना है इस हेतु से उसमें संशोधन करके बना रहे हैं। थोड़ा सा अप्रूवल में आगे पीछे हो रहा है, अदरवाइज हम टाइमलाइन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जो आपका निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में शिकायतें कई बार ये है कि डिजाइनिंग बार बार चेंज की जा रही है, कभी नालियां बनाई जा रही है, कभी उन्हीं को तोड़ा जा रहा है, कभी ये भी आता है कि इस रोड को पहले ग्राउंड लेवल पे था, फिर एक जैसा बनाने की कुछ बातें सामने आ रही है। तो जो आसपास के प्रतिष्ठान है उन लोगों को भी शंकाएं हो रही है कि ये उनकी दुकान उनके जो होटल्स वगैरह वो नीचे हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो कंट्रोवर्सी आ रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसे हुई है इस प्रोजेक्ट में जिसमें ड्रेन ऊंची हो गई और रोड नीचे चला गया, या फिर रोड ऊंचा हो गया ड्रेन नीचे चली गई। पूर्व में इस रोड का जो भी डीपीआर बना था उस डीपीआर में एज इट इज रोड को प्रोफाइल अप्रूवल किया था। जो जिस लेवल पे रोड है उसी लेवल पे रोड बनाना था। तो शुरुआत में काम शुरू करना था तो उस समय में उन्होंने बोला था कि डीपीआर के हिसाब से आप काम शुरुआत कीजिए। हालांकि एज ए कॉन्ट्रैक्टर मेरा धर्म यही है कि भाई जो अपने को बताया गया है उसको हम आगे बढ़ाए, और हमने वो काम शुरू किया था। फिर बाद में जो उच्च स्तरीय अधिकारी है उनकी यहाँ पे विजिट हुई थी, उन्होंने फिर वो देखा, उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि भाई हम ये रोड 4 लेन बनाने जा रहे हैं तो इसके प्रोफाइल में कहीं ना कहीं दुरुस्ती करनी जरूरी है। तो उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से इस प्रोफाइल को करेक्शन किया गया है। प्रोफाइल को करेक्शन करने के बाद जो चीजें गलत हुई है उसको तोड़ के दोबारा सही से किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के ये था कि जो पहले एडजस्टिंग रोड को ही जो चौड़ा किया जा रहा था, अब निर्देश के बाद में पूरा पूरा रोड एक जैसा नजर आए, उसकी वजह से ये जो परिवर्तन किया जा रहा है। ताकि इसमें कहीं ना भाई जो अपने को ऊपर नीचे जो चढ़ाव थे या ये था उसको हम कम करने की कोशिश किए हैं। और निर्देश ऐसे थे कि भाई समतल रहे, जो पहले मोड़ ज्यादा आते थे और ऊपर नीचे ज्यादा जो रोड था, जैसे चलते समय ही ऐसे व्हीकल्स जाती थी, वो नहीं जाना चाहिए। इसको वर्टिकल इंप्रूवमेंट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, और ओरिजेंटल इंप्रूवमेंट बोलते हैं। वो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए और अवेलेबल जो जगह है उसी में इसको करेक्शन करने के लिए कहा गया है। और उसी के अनुसार अगर जब करेक्शन करने जाते हैं तो एक दो चीजें जो है वो वहां पे पहले निर्माण हुई थी तो उसको सुधारना भी जरूरी है। जी जी। तो ये थे शिवरुद्रा जी, जिनसे हमने उन सभी शंकाओं का निवारण किया जो कि लोगों के मन में थी कि आखिरकार ये पहले बनाई फिर क्यों तोड़ी गई, फिर चौड़ा कम ज्यादा हो रहा था, ऊपर नीचे को वापस लेवल में किया जा रहा था, इस रोड में क्या क्या और बनना है, क्या क्या इनके कॉन्टेक्ट में है, वो सारी चीजें हमने इनसे बातचीत की। और हम आशा करते हैं कि सिंहस्थ के पहले पहले 2026 की ही आप बता रहे हैं, 2026 के अंदर ही इस रोड को कंप्लीट कर देंगे और सिंहस्थ में आने वाले लाखों लोगों को इस 4 लेन की सुविधा का अच्छा लाभ मिल पाएगा। हम ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद।